नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल सारांश क्लासेज पर। पिछली जो हमारी वीडियो आई थी उसमें हमने जो कक्षा 10 का एनसीईआरटी का पहला चैप्टर है रासायनिक अभिक्रियाएं और उसके प्रकार, उसको हमने पूर्ण कर दिया था। आज हम जो बात करने जा रहे हैं, एक फिजिक्स का हम चैप्टर लेंगे जिसका नाम है विद्युत। उस विद्युत चैप्टर के बारे में जो 11वां अध्याय है उसके बारे में आज हम यहाँ पर विस्तृत रूप से उसको देखेंगे। तो हम बात शुरू करते हैं। हमारी सबसे पहले जो हमारा चैप्टर है, अध्याय है, अध्याय 11 विद्युत। इस चैप्टर के बारे में हम बात करते हैं कि विद्युत होती क्या है, किसे हम विद्युत कहते हैं, क्या क्या इसमें बहुत सारी और जानकारी है। इस टॉपिक के बारे में हम बहुत सारी बातें पढ़ेंगे। विद्युत परिपथ के बारे में पढ़ेंगे, विद्युत धारा, विभवांतर, विभव, ओम का नियम, प्रतिरोध, प्रतिरोधकता, फिर हम इन प्रतिरोधों के संयोजन की व्यवस्था को भी देखेंगे। तो तमाम बातें इस जो हमारा ये चैप्टर चलेगा उसमें हम ये लगातार देखते जाएंगे। कुछ विभिन्न प्रकार के इनके भागों के रूप में इसको हमने बांटा है। अलग अलग प्रकार के कई भाग आएंगे इस चैप्टर के, इस हमारी जो सेशन रहेगा। तो हम प्रारंभ करते हैं अपना जो टॉपिक है। पहला मुद्दे की बात पर आते हैं, ज्यादा इधर उधर की बातें नहीं। सबसे पहले इस जो पहला ही टॉपिक है एनसीईआरटी का, वो है विद्युत परिपथ। सबसे पहले हम बात करते हैं कि विद्युत परिपथ क्या होता है, किसे हम विद्युत परिपथ कहते हैं। इसका डायग्राम भी बनाएंगे। पहले इसकी संरचना को, अगर यहां से हम इसकी परिभाषा को समझें, इससे पहले इसके यदि पूरे शब्द को ही अगर हम देखें कि विद्युत परिपथ का मतलब है कि विद्युत धारा का पथ का मतलब मार्ग, जिस पर विद्युत धारा गति करती है, जिस पर विद्युत धारा प्रवाहित होती है, जिस पर विद्युत धारा का प्रवाह होता है, वो पथ ही हमारा क्या होता है, विद्युत परिपथ कहलाता है। और ये विद्युत परिपथ कैसा होता है, किस प्रकार की बातें होती हैं। तो यदि हम इसकी बात करें, यहां हम इसका एक डायग्राम बनाते हैं। ये एक विद्युत बैटरी है, ये कोई कुंजी या पल्ग है, यहां एक एमीटर लगा हुआ है और ये आपका विद्युत बल्ब है। तो ये बैटरी बी, ये कुंजी के, ये एमीटर और ये हमारा एक विद्युत बल्ब हो गया। ये विद्युत बल्ब हो गया। और इस पथ पर कौन प्रवाहित हो रही है, एक धारा है आई जिसे हम कहते हैं, वो इस पथ पर क्या हो रही है, प्रवाहित हो रही है। तो ये हमारा किसका एक डायग्राम है, विद्युत परिपथ का एक डायग्राम है। ये विद्युत परिपथ होता है। अब विद्युत परिपथ की परिभाषा दें कि विद्युत परिपथ किसे कहते हैं। तो इस परिभाषा से यदि समझे तो विद्युत धारा का जो पथ है, विद्युत धारा जिस पर प्रवाहित होती है, उसे हम क्या कहते हैं, विद्युत परिपथ कहते हैं। विद्युत धारा का ये पथ जिस पर विद्युत धारा का गमन होता हो, विद्युत धारा प्रवाहित होती हो, क्या कहलाता है, विद्युत परिपथ कहलाता है। अब ये जो विद्युत परिपथ होगा ये किस प्रकार का होगा, तो ये जो विद्युत परिपथ है, ये अगर हम बात करें तो ये जो पथ होगा, ये पथ आपका एक तो बंद होगा और दूसरा क्या होगा, सतत होगा। एक बंद होगा और दूसरा सतत होगा। तो इसकी यदि परिभाषा बनाएं तो इसकी परिभाषा क्या बन जाएगी कि विद्युत धारा के बंद और सतत पथ को हम क्या कहते हैं, विद्युत परिपथ
कहते हैं। विद्युत धारा का पथ कैसा है, बंद है, और क्या होगा इसमें विद्युत धारा का जो गमन होगा वो सतत रूप से होगा। ऐसे पथ को हम विद्युत परिपथ कहते हैं। दोबारा इस परिभाषा को समझें कि विद्युत धारा के बंद एवं सतत पथ को हम क्या कहते हैं, विद्युत परिपथ कहते हैं। विद्युत धारा का बंद और सतत पथ क्या कहलाता है, विद्युत परिपथ कहलाता है। अगर मान लो यहां से कहीं से ये क्षतिग्रस्त हो जाए, इसका संपर्क टूट जाए और ये खुला हो जाए, या ये मान लो यहां से हमने कुंजी हटा दी, तो अब ये पथ कैसा हो गया, बंद नहीं हुआ, अब ये क्या हो जाएगा, खुला हुआ हो जाएगा। और जब ये पथ खुल जाता है तो इसमें से विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता, विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी, विद्युत धारा आगे गमन नहीं करेगी। इसका मतलब क्या होगा कि विद्युत धारा का जो पथ होना चाहिए वो बंद होना चाहिए, और विद्युत धारा कॉन्टिन्यूसली सतत रूप से, जैसे हम इसमें दिखा रहे हैं, तो विद्युत धारा का प्रवाह इसी दिशा में हो रहा है। ये नहीं कि आधी दिशा में यहाँ फिर वापस यहाँ से इस तरफ हो जाएगी, ऐसा नहीं होगा। विद्युत धारा का पथ बंद होगा और सतत रूप से क्या होगी, विद्युत धारा प्रवाहित होती हो, ऐसा विद्युत का जो परिपथ होगा उसे हम विद्युत परिपथ कहते हैं। तो विद्युत धारा का बंद और सतत परिपथ विद्युत परिपथ कहलाता है। ये हमारी विद्युत परिपथ की परिभाषा। यदि विद्युत परिपथ कहीं से क्षतिग्रस्त है, टूटा हुआ है, खुला हुआ है, तो विद्युत धारा का प्रवाह उसमें नहीं होगा। दूसरी बात, विद्युत परिपथ, यहां मैं इसकी परिभाषा भी लिख देता हूं कि विद्युत धारा के बंद एवं सतत पथ को विद्युत परिपथ कहते हैं। तो विद्युत धारा के बंद और सतत पथ को हम क्या कहते हैं, विद्युत परिपथ कहते हैं। कौन कौन से उपकरण काम आएंगे इसमें, काम आने वाले उपकरण, जैसा कि हम इसमें देख पा रहे हैं कि कौन कौन से उपकरण काम में लिए गए हैं, तो क्या क्या काम में आएंगे इसमें। एक हमारा क्या होगा, विद्युत बैटरी होगी, एक विद्युत बैटरी होगी, एक एमीटर होगा, एक क्या होगा, एक कुंजी के होगी, और क्या होगा, एक संयोजी तार होंगे, और क्या हो सकता है, और एक होगा हमारा विद्युत बल्ब। विद्युत बल्ब, ये सारे के सारे जो उपकरण हैं ये हमारे विद्युत परिपथ में काम आते हैं। ये विद्युत परिपथ की एक उपकरण है, इनमें ये सारी बातें क्या होती है, काम आती हैं। तो ये था हमारा विद्युत परिपथ, विद्युत परिपथ की परिभाषा और इसमें काम आने वाले उपकरण। एक विद्युत बल्ब होता है, विद्युत बल्ब के द्वारा ऊर्जा को व्यय किया जाता है। तो इसमें क्या होना चाहिए, एक विद्युत ऊर्जा को व्यय करने वाला उपकरण होना चाहिए, और एक विद्युत स्रोत होना चाहिए, विद्युत बैटरी जिसे हम कहते हैं, वो विद्युत बैटरी जिससे विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होती है, ऊर्जा उत्पन्न होती है, विद्युत धारा उत्पन्न होती है। विद्युत ऊर्जा को उत्पन्न करने वाला एक स्रोत होगा, और दूसरा विद्युत ऊर्जा को व्यय करने वाला स्रोत जिसे हम विद्युत बल्ब कहते हैं, वो विद्युत बल्ब होता है। तो ये हमारा विद्युत परिपथ। इस विद्युत परिपथ में एक बात और याद रखें कि विद्युत परिपथ में धारा का जो प्रवाह होता है वो सदैव धन सिरे से माइनस ऋण सिरे की ओर होता है, अर्थात विद्युत धारा का प्रवाह सदैव प्लस सिरे से माइनस सिरे की ओर होता है। अब एक बात और इसमें हम क्या याद रख सकते हैं, ये विद्युत जो बैटरी है, बैटरी क्या होती है, तो बैटरी का आप सभी को पता भी है कि विद्युत जो बैटरी होती है वो सेलों का क्या होती है, संयोजन होती है। सेलों का क्या होगा, ये संयोजन होगा। जब बहुत सारे सेल, दो या दो से अधिक जो सेल होते हैं, तो वो आपस में मिलकर विद्युत बैटरी का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। तो विद्युत बैटरी में भी आपको पता है दो सिरे होते हैं, एक प्लस सिरा और दूसरा माइनस सिरा। तो ये
हमारा क्या हो गया, विद्युत परिपथ हो गया। विद्युत धारा का बंद और सतत पथ क्या कहलाता है, विद्युत परिपथ कहलाता है। ये था हमारा विद्युत परिपथ। अब बात करते हैं कि विद्युत धारा किसे कहते हैं, विद्युत धारा क्या होगी। हमने विद्युत धारा के पथ को तो बता दिया कि भी ये विद्युत परिपथ है, लेकिन विद्युत धारा किसे कहते हैं, इसमें जो विद्युत धारा प्रवाहित होगी उसे हम क्या कहते हैं, उसकी क्या परिभाषा होगी, तो उसकी भी परिभाषा हम देखते हैं कि क्या होती है। विद्युत धारा किसे कहते हैं। विद्युत धारा से पहले हम एक बात और जानेंगे कि विद्युत धारा से पहले जो बात होगी कि आवेश किसे कहते हैं, आवेश क्या होता है, उन आवेशों को किसे के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। आवेश के बारे में भी एक छोटी सी बात जान लेते हैं कि आवेश किसे कहते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आवेश की। विद्युत आवेश कह सकते हैं इसको कि विद्युत आवेश क्या होता है, किसे कहते हैं, विद्युत आवेश। तो विद्युत आवेश क्या होगा, विद्युत आवेश होता है कि किसी भी पदार्थ का वह गुण जिसकी वजह से वो दूसरी किसी आवेशित वस्तु को या तो आकर्षित करे या क्या करे, प्रतिकर्षित करे। विद्युत आवेश किसी भी पदार्थ का वह गुण होता है जिसके कारण उसमें किसी आवेशित वस्तु को आकर्षित या प्रतिकर्षित करने की प्रवृत्ति उत्पन्न हो जाती है, आवेशित या प्रतिकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाता है। वो जो गुण होता है किसी भी पदार्थ का, वो क्या कहलाता है, आवेश कहलाता है। या हम ये कह सकते हैं कि किसी भी पदार्थ का वह गुण जिसकी वजह से वह विद्युत बल का अनुभव करती है या जिसकी वजह से उसमें विद्युत बल उत्पन्न होता है, वो हमारा क्या कहलाता है, आवेश कहलाता है। ये जो आवेश है, आवेश दो प्रकार का होता है, एक होता है धन आवेश और दूसरा होता है ऋण आवेश। एक होता है धन आवेश और दूसरा होता है ऋण आवेश। एक धन आवेश और दूसरा ऋण आवेश। तो आवेश दो प्रकार के, एक धन आवेश और दूसरा ऋण आवेश। एक इसका गुण क्या हो सकता है कि अगर दोनों आवेश समान है, अगर प्लस और प्लस है, समान जो आवेश हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। समान आवेशों के मध्य प्रतिकर्षण होता है, वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। जबकि असमान जो आवेश होते हैं, उस असमान आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। तो ये जो हमारा गुण है, ये आवेशों का गुण है कि समान आवेश एक दूसरे को आकर्षित और विपरीत आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। एक और बात यहां से जान लें कि जो विद्युत आवेश है, इस विद्युत आवेश का जो एसआई मात्रक है, ये एसआई मात्रक होता है कूलाम। तो यहां से याद रह जाएगा हमें कि विद्युत धारा का जो एसआई मात्रक है वो क्या होता है, कूलाम होता है। क्या होता है, कूलाम होता है। तो इसका मात्रक भी याद रख लें कि विद्युत आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है। तो ये बात थी आवेश। आवेश किसी पदार्थ का गुण होता है जिसके कारण उसमें किसी अन्य वस्तुओं को, अन्य जो आवेशित वस्तु है, कोई दूसरी आवेशित वस्तु है, उस दूसरी आवेशित वस्तु को या तो आकर्षित करने की या प्रतिकर्षित करने की क्या हो जाती है, गुण उत्पन्न हो जाता है, उसकी आकर्षित और प्रतिकर्षित प्रवृत्ति उत्पन्न हो जाती है। वो हमारा क्या कहलाता है, विद्युत आवेश कहलाता है। अब विद्युत आवेश के बाद हम बात करते हैं कि जो हमारा विद्युत आवेश है, विद्युत आवेश के बाद हम बात करते हैं कि विद्युत धारा किसे कहते हैं। विद्युत धारा की बात करते हैं कि विद्युत धारा क्या होती है, विद्युत धारा क्या कहलाती, किसे कहते हैं विद्युत धारा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि विद्युत धारा किसे कहते हैं। विद्युत धारा क्या कहलाती है, किसे हम कहते हैं विद्युत धारा। तो विद्युत धारा की भी हम बात करते हैं। तो विद्युत धारा क्या होती है, विद्युत धारा की यदि हम बात करें तो ये मान लो हमने कोई एक चालक तार ले लिया। ये हमारा कोई एक चालक तार है ए और बी। इस चालक तार में यदि किसी भी, ये बहुत सारे इसके पॉइंट हैं, ये इसके बहुत सारे मान लो ये क्या है, बिंदु हैं। तो विद्युत धारा किसे कहेंगे कि भी किसी भी चालक की किसी बिंदु से, ये कोई बिंदु है, इन बिंदुओं से इकाई समय में, एकांक समय में गुजरने वाले जो आवेशों की संख्या है, गुजरने वाले आवेशों की जो मात्रा है,
वो ही हमारी क्या कहलाती है, विद्युत धारा कहलाती है। तो हम क्या परिभाषा देख सकते हैं कि किसी भी चालक में आवेशों, किसी भी चालक के एक बिंदु से गुजरने वाले एकांक समय में, इकाई समय में जो गुजरने वाले जो आवेशों की मात्रा है, जो आवेशों की संख्या है, वो क्या कहलाती है, हमारी विद्युत धारा। इस चालक के ये भी जो भी बिंदु हैं, इन बिंदुओं से एकांक समय में, एकांक समय में जो भी एकांक समय में जो गुजरने वाले आवेश हैं, उन गुजरने वाले आवेशों की मात्रा, एकांक समय में गुजरने वाले जो आवेश हैं, उन आवेशों की जो मात्रा है, उस मात्रा को हम क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। तो इस चालक में से एक सेकंड में, इकाई समय में जितने भी क्या गुजरे, आवेश गुजरे, उन आवेशों की कुल संख्या ही क्या कहलाती है, विद्युत धारा कहलाती है। तो इसकी ये तो एक परिभाषा हुई। हम इसकी परिभाषा क्या बना सकते हैं कि अगर इसकी परिभाषा बनाए तो हम ये बता सकते हैं कि किसी विद्युत परिपथ में, किसी विद्युत परिपथ में, किसी विद्युत परिपथ में, किसी विद्युत परिपथ में आवेशों के प्रवाह की दर, वही बात होगी कि आवेशों के जो प्रवाह है, उस आवेशों के प्रवाह की दर को, आवेशों के प्रवाह की दर को क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। तो आवेशों के प्रवाह की दर को क्या कहा जाता है, विद्युत धारा कहते हैं। तो क्या परिभाषा बन जाएगी कि किसी विद्युत परिपथ में जो आवेश है, उन आवेशों के प्रवाह की दर को हम क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। ये भी एक परिभाषा हो सकती है कि आवेशों के प्रवाह की दर को हम क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। या हम ये कह सकते हैं कि यदि किसी चालक या यदि किसी विद्युत परिपथ में जो एकांक समय है, इकाई समय में किसी बिंदु से एकांक समय में गुजरने वाले आवेशों की जो मात्रा है, आवेशों की जो संख्या है, वो उसकी क्या कहलाती है, विद्युत धारा कहलाती है। तो विद्युत धारा की परिभाषा क्या हो जाएगी कि किसी विद्युत परिपथ में आवेशों के प्रवाह की दर को हम क्या कहते हैं, विद्युत परिपथ कहते हैं। विद्युत धारा को हम I से प्रदर्शित करते हैं। विद्युत धारा को किससे प्रदर्शित किया जाता है, विद्युत धारा को, विद्युत जो धारा है, इस विद्युत धारा को I से क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं, I से प्रदर्शित किया जाता है। विद्युत धारा को I से प्रदर्शित किया जाता है। अब विद्युत धारा का यदि सूत्र देखें कि विद्युत धारा का सूत्र क्या होगा, तो विद्युत धारा बराबर क्या होगी, विद्युत धारा बराबर क्या होगा, आवेश, आवेश बटे समय, आवेश बटा समय, आवेश बटा समय। तो विद्युत धारा बराबर क्या हो गया, आवेश बटा समय। या इसको हम वैसे लिखें तो I बराबर Q बटे T, T भी समय, Q आवेश है और I क्या होती है, अपनी विद्युत धारा होती है। तो I बराबर क्या आ जाएगा, Q बटे T आ जाएगा। अब यदि यहां पर मैं, यदि T बराबर 1 सेकंड लिख देता हूं मैं यहां से कि यदि T बराबर, यदि T बराबर 1 सेकंड लें, T बराबर 1 सेकंड हो, तो अब I बराबर क्या हो जाएगा, I बराबर Q रह जाएगा। I बराबर क्या रह जाएगा, Q रह जाएगा। तो अब इसकी एक परिभाषा और बन गई विद्युत धारा की, कि विद्युत धारा की परिभाषा क्या बन गई, हमने समय कितना ले लिया, एकांक ले लिया, 1 सेकंड ले लिया, इकाई ले लिया। तो इसकी एक परिभाषा और क्या बन जाएगी विद्युत धारा की, कि एकांक समय में, किसी विद्युत परिपथ में एकांक समय में गुजरने वाले जो आवेशों की संख्या है, उसे हम क्या कहते हैं, विद्युत
धारा कहते हैं। तो दो परिभाषा होगी विद्युत धारा की। ये परिभाषा आसान है कि किसी विद्युत परिपथ में जो आवेश हैं उन आवेशों के प्रवाह की दर को हम क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। या यहां से एक परिभाषा और बनकर आई है कि एकांक समय में किसी विद्युत परिपथ में एकांक समय में से गुजरने वाले आवेशों की मात्रा या आवेशों की संख्या को हम क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। इसका यदि सूत्र की बात करें तो इसका सूत्र क्या हो जाएगा, विद्युत धारा का सूत्र होता है आवेश बटा समय, अर्थात I बराबर Q बटे T। अब यहां से इसके मात्रक की बात करते हैं। इसके मात्रक की बात यदि हम करें तो मात्रक क्या होगा, इसका मात्रक क्या हो सकता है, यहां से देखें जरा, कूलम। आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलम होता है। आवेश का मात्रक कूलम, और समय का मात्रक जैसा कि हमको पता ही है, समय का मात्रक होता है सेकंड। तो इसका जो मात्रक निकल कर आया वो क्या हो गया, कूलम प्रति सेकंड। क्या मात्रक हो गया उसका, कूलम प्रति सेकंड विद्युत धारा का मात्रक है। परंतु ये मात्रक इसके आधार पर बताया है। यदि हमसे पूछें कि इसका एसआई मात्रक क्या होगा, या इसको यदि संयुक्त रूप से लिख दें हम, कूलम प्रति सेकंड को इतना बड़ा नहीं लिखकर अगर छोटा एक मात्रक लिखें, एक शब्द का एक मात्रक लिखें, तो जिसको हम एसआई में भी कहते हैं, इसका जो एसआई मात्रक है, इस एसआई मात्रक का मान होता है एम्पियर। तो विद्युत धारा का जो मात्रक होगा वो क्या होता है, एम्पियर होता है। क्या होता है, एम्पियर। तो विद्युत धारा का मात्रक क्या हो जाएगा, एम्पियर हो जाएगा। सूत्र पता है, आवेश बटा समय, मात्रक क्या आ गया, एसआई मात्रक एम्पियर। पेपर में पूछा जाता है कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है, तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा, आपका एम्पियर हो जाएगा। ए से प्रदर्शित इसको करते हैं। अब ये बातें हमने देख ली, विद्युत धारा की परिभाषा हमने देखी कि किसी विद्युत परिपथ में आवेशों के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। या हम दूसरी परिभाषा दे सकते हैं कि किसी विद्युत परिपथ में एकांक समय में, इकाई समय में गुजरने वाले आवेशों की जो संख्या है, आवेशों की जो मात्रा है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। मात्रक सूत्र क्या होगा, विद्युत धारा बराबर आवेश बटा समय, अर्थात I बराबर Q बटे T। और इसका यदि मात्रक बताएं तो Q आवेश का मात्रक हमने पीछे देखा था कूलम होता है, और समय का मात्रक सेकंड होता है। तो क्या आ जाएगा, कूलम प्रति सेकंड हम इसको मात्रक बता सकते हैं। और या फिर हम अगर इसके एसआई मात्रक की बात करें, इन दोनों को संयुक्त रूप से लिख दें, कूलम प्रति सेकंड को हम एम्पियर भी लिखते हैं, तो एसआई जो मात्रक होगा वो क्या होगा, इसका एम्पियर होगा। क्या होगा, एम्पियर होगा। तो ये था हमारा विद्युत धारा से संबंधित। अब हम एक परिभाषा और देंगे। यहां पर एक परिभाषा आती है एक एम्पियर की, कि एक एम्पियर किसे कहते हैं, एक एम्पियर क्या होता है। इस एक एम्पियर की परिभाषा क्या होगी, इस एक एम्पियर की परिभाषा क्या होगी, अगर यहां से हम देखें तो एम्पियर बराबर क्या होता है, कूलम बटे सेकेंड, कूलम बटे सेकेंड। हमें एम्पियर का मान कितना चाहिए, एक चाहिए, इसलिए इस दोनों के मान को भी मैं क्या कर दूं, एक एक कर दूं। अगर हमें एक एम्पियर चाहिए तो इस कूलम का मान भी एक लिया जाए और समय का मान भी क्या लिया जाए, एक सेकंड लिया जाए। अर्थात यदि हमें एक एम्पियर की धारा प्राप्त करनी है तो हमारे पास जो आवेश आना चाहिए वो आवेश भी एक कूलम होना चाहिए और समय भी कितना होना चाहिए, एक सेकंड। तो क्या परिभाषा बन जाएगी एक एम्पियर की, एक एम्पियर की परिभाषा बन जाएगी कि यदि किसी विद्युत परिपथ में, सुनना ध्यान से, कि यदि किसी विद्युत परिपथ में एक सेकंड में, ये कोई विद्युत परिपथ होगा, इस विद्युत परिपथ में एक सेकंड में कितने कूलम यदि आवेश प्रवाहित होते हो, एक कूलम आवेश प्रवाहित होता हो एक सेकंड में, एक सेकंड में कितने कूलम आवेश प्रवाहित होते हो, एक कूलम आवेश प्रवाहित होते हो, तो उस चालक तार में, उस विद्युत परिपथ में जो उत्पन्न होने वाली धारा होगी उसका मान कितना होगा, एक एम्पियर होगा। तो क्या परिभाषा बन जाएगी इसकी कि यदि किसी चालक में या यदि किसी विद्युत परिपथ में एक सेकंड में कितने कूलम आवेश प्रवाहित होते हो, एक कूलम आवेश प्रवाहित होता हो, तो उस
परिपथ में उत्पन्न धारा का मान क्या होगा, 1 एम्पियर होगा। मान लो ये कोई विद्युत परिपथ है, इस विद्युत परिपथ में से 1 कूलम आवेश में 1 सेकंड में 1 कूलम आवेश प्रवाहित होता हो तो वो जो विद्युत धारा उत्पन्न होगी उसमें कितने एम्पियर की होगी, 1 एम्पियर की होगी। तो ये हमारा क्या हो गया, विद्युत धारा की परिभाषा होगी। तो आज हमने देखा विद्युत धारा किसे कहते हैं, विद्युत धारा की परिभाषा, उसका सूत्र, उसकी मात्रा, और उसके बाद उस 1 एम्पियर की परिभाषा हमने देखी। यहां से क्वेश्चन आने की भी संभावना रहती है, हम उसके बारे में भी बात करेंगे कि यहां से एक सूत्र, ये जो सूत्र है इस सूत्र को आप अवश्य याद रखें, यहां से क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। यहां से आपसे कोई अंकिक सवाल पूछा जा सकता है, न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है। वो क्या हो सकता है, आपको इन तीनों में से किन्हीं 2 की वैल्यू दी हुई होगी और तीसरे को आपको निकालना होगा, तीसरे को फाइंड आउट करना होगा। कि जैसे मान लो एक उदाहरण के द्वारा समझें कि यदि कोई विद्युत परिपथ है, उस विद्युत परिपथ में 2 सेकंड में 10 कूलम आवेश प्रवाहित होते हैं, 10 कूलम आवेश प्रवाहित होते हैं, तो यहां से धारा की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो हमें दिया हुआ है I बराबर Q बटे T से Q की वैल्यू 10, समय की वैल्यू 2, तो कितना आ जाएगा, 5 एम्पियर आ जाएगा। हो सकता है आपको धारा की वैल्यू दी हुई हो और आपसे कोई आवेश का मात्रा पूछ लिया जाए कि यदि किसी विद्युत परिपथ में 2 सेकंड में जो विद्युत धारा का प्रवाह है, या किसी विद्युत परिपथ में कितनी प्रवाहित हो रही है विद्युत धारा, 2 सेकंड में यदि प्रवाहित धारा का मान 10 एम्पियर है तो उसमें उत्पन्न आवेशों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो Q बराबर यहां से क्या आ जाएगा, Q बराबर IT आ जाएगा। तो इस सूत्र से हम कूलम की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहां से भी एक न्यूमेरिकल पर्सन आने की संभावना है, आंकिक क्वेश्चन आने की संभावना है। तो ये था हमारा विद्युत धारा और विद्युत परिपथ में काम आने वाले जो उपकरण है उसके बारे में भी हमने देखा है। कल हम इससे नेक्स्ट विद्युत विभव विभवांतर और कुछ 2-3 बातें और करेंगे। इस प्रकार हमारा चैप्टर आगे चलता रहेगा। तो जो कमेंट सेक्शन है उसमें कमेंट आप निश्चित रूप से करें। किसी भी प्रकार का कोई दूसरा टॉपिक हमें शुरू करना है, कोई नई बातें हमें देखनी है, तो उसके बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। वहीं से हमें पता चल पाएगा कि ये बातें आपको समझ में आ रही हैं या नहीं आ रही हैं। तो इसके बारे में आप जरूर, और जो पुराने बच्चे जुड़े हुए हैं वो भी कमेंट जरूर करें। जो पुराने बच्चे इस बार 10वीं में हुए हैं उनसे मेरा विशेष रूप से अनुरोध है कि वो कमेंट जरूर करें, क्या उन तक हमारी बातें पहुंच पा रही हैं, वो बातें भी आपको समझ में आनी चाहिए, वो बातें भी आप बताएं। तो इससे हमारा भी हौसला अफजाई होगी और दूसरे जो आपके सहपाठी हैं, दूसरे जो मित्र साथी हैं, उनको भी इस वीडियो तक पहुंच पाए ऐसा आपको शेयर करना है। सब्सक्राइब भी करते जाएं अगर अच्छा लग रहा है हमारा। तो इस प्रकार हम इन बातों को देखते हुए आगे बढ़ेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद।